चलो तेरे प्यार में करूं इंतजार तेरा, किसी से कहा जाए ना। नाज़रीन, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके जनाजों पर अजीबो गरीब वाक़यात देखने को मिलते हैं। उनके जनाजे के शुरका पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती हैं, और मरहूम असद अब्बास का जनाजा भी कुछ ऐसा ही था। उनके जनाजे पर ऐसे वाक़यात देखने को मिले जिनको लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, जिसने कभी किसी गरीब का हक नहीं खाया, जिसने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, इस शख्स ने किसी का दिल नहीं दुखाया। शदीद गर्मी और हब्स का मौसम था, लेकिन जब उनकी मैयत लाई गई और जनाजा पढ़ाया गया तो किसी को इस मौसम की फिक्र न थी। वो इस मासूम और सादा दिल शख्स के जाने पर दुखी थे। ये असद अब्बास की जिंदगी में की गई नेकियां ही थी कि शुरका इसकी गवाही दे रहे थे। असद के दोस्तों को ये कहते हुए सुना गया कि हमें यकीन है ये शख्स जन्नत में जाएगा, ये मौला अली का मुरीद है, इसकी कब्र की मंजिलें आसान होंगी। इस शख्स ने तो सारी अजियतें जिंदगी में ही झेल ली थी, अब आखिरत में अल्लाह के करम से आसानियां ही होंगी। जब असद का जनाजा मोमिनीन उठाकर ला रहे थे तो मौला अली का जिक्र बुलंद किया जा रहा था, मुहम्मद और उनकी आल पे दरूदो सलाम पढ़ा जा रहा था। बल्कि जब असद का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा था तो एक कलाम है इबादत जिक्र हैदर को बुलंद आवाज में शुरका पढ़ रहे थे। नाज़रीन, जब ये कलाम पढ़ा जा रहा था तो जनाजे के शुरका पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। फिर जब उनकी मैयत को इमाम के सामने रखा गया तो उनके भाई ज़हीर अब्बास ने उनकी मैयत पे हजरत गाजी अब्बास के अलम पाक का साया कर दिया और असद की नमाज जनाजा अलम अब्बास के साये में ही पढ़ाई गई। असद के सफरे आखिरत में हर आंख अश्कबार नजर आई। न जाने ऐसी कौन सी मोहब्बतें थीं जो असद अब्बास ने इस दुनिया में रहते हुए मुख्तसर अरसे में समेट ली थीं कि हर शख्स उनके जाने पर रंजीदा था और हर कोई उनकी मगफरत की दुआएं कर रहा था। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, हर कोई कह रहा था ये अली का गुलाम है और अली वाले इसी शान से अपने मौला की खिदमत में जाते हैं। जब उनकी नमाज जनाजा हो चुकी तो उनका आखिरी दीदार करवाया गया। उनका चेहरा देख कर भी सब हैरान रह गए। बेशक उन्होंने बहुत अजियतें झेली, इस बीमारी की वजह से बेशक उनका रंग बिल्कुल स्याह पड़ चुका था, लेकिन आखिरी दीदार में लोगों ने देखा कि किस तरह असद का चेहरा बिल्कुल मुतमईन था और जैसे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट हो। उनके जनाजे पे लोग बातें कर रहे थे कि ये हुसैनी है, हुसैनियों के चेहरे ऐसे ही होते हैं, ये मौला हुसैन का मलंग था, इसने मौला की शान में कसीदे और कलाम पढ़े थे। जब आखिरी दीदार करवाने के बाद उनकी मैयत को कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया तो उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। मोमिनीन उनकी मैयत कंधे पर रखे एक दफा फिर से वही कलाम पढ़ना शुरू हो गए जिसने सारे रास्ते में समा बांध दिया। जब उनको लहद में उतारा गया तो पूरे इलाके की फिजा सोगवार थी, हर कोई मोहम्मद और उसकी आल पर दुरूद पढ़ रहा था। उनके मामू हसन सादिक ने उनकी मैयत के पास खड़े होकर नोहा पढ़ा। ये एक ऐसा कलाम था जिसको सुनने के बाद हर एक की आंख अश्कबार हो गई। एक तरफ उनको लहद में उतारते हुए कलाम पाक पढ़ा जा रहा था, तलावत की जा रही थी, और दूसरी तरफ लोगों की आंखें मुसलसल अश्कबार थी। तदफीन के बाद बहुत देर तक करीबी अजीज उनकी कब्र पे पढ़ाई करते रहे और फिर एक अलामा साहब ने तन्हाई में बैठकर कब्रिस्तान से सबको रुखसत करके काफी देर तक कुछ पढ़ा, मगर ये नहीं बताया गया कि वो क्यों और किस लिए पढ़ रहे थे। तदफीन के बाद उनके मामू हसन सादिक ने भी बहुत अजीबो गरीब बातें मीडिया से की। हसन सादिक ने बताया कि असद उनके खानदान का सबसे काबिल बच्चा था, उनके खानदान और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। असद पे कोई खास मोहर लगी हुई थी, वो एक खास इनाम याफ्ता था, उसको खास सलाहियतों से नवाजा गया था, उसके पास ऐसी सलाहियतें थी जो दूसरे किसी और में न थी। उनके खानदान के तमाम लड़के, उनके भांजे भतीजे, उनके शागिर्द थे, इन सब में असद काबिल था। हसन सादिक ने असद को ट्रिब्यूट पेश किया और कहा कि ये वो बच्चा था जिसने कम वक्त में इज्जत और कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात के हवाले से बताया कि 3 दिन कबल उन्होंने मजालिस अज़ा में शिरकत के लिए कराची जाना था तो उन्होंने अस्पताल में असद से मुलाकात की। जब वो असद से मुलाकात करने गए तो उनको बताया गया कि असद 3 दिन से शदीद बीमार है, उसके हर रोज डायलिसिस हो रहे हैं और वो 3 दिनों से बेहोश है और किसी की तरफ नहीं देख रहा। लेकिन जब असद की अहलिया ने उनको बताया कि आपसे मिलने मामू आए हैं तो असद ने आंखें खोली और उनको सलाम किया, जिसके बाद असद ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर देना। और इसके साथ ही असद की आंखें भी अश्कबार थीं और हसन सादिक की आंखें भी छलक गईं। हसन सादिक के मुताबिक असद को पता चल चुका था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, वो मजीद सरवाइव नहीं कर
पाएगा, लेकिन हम सब ने उसको हौसला दिया। हसन सादिक ने असद को दुआ बताई कि दुआ किया करो, मौला अली तुम्हारी मदद करें, मौला मुश्किल कुशा तुम्हारी मुश्किलात को आसान करें। ये कलाम बताने के बाद उन्होंने असद के माथे पे बोसा दिया और उसको समझाया कि हिम्मत मत हारना, मौला अली तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी मौला अली की मुरीदी में गुजारी, उनके कसीदे पढ़े। नाज़रीन, ये अल्फाज सुनने के बाद असद अब्बास की जान में जान आ गई और वो खुश हुए। हसन सादिक से मुलाकात के बाद असद की तबीयत एक बार फिर बेहतर हुई तो उन्होंने घर जाने की जिद की। डॉक्टर्स ने भी एक दिन का रेस्ट करने का मशवरा दिया और वो घर आ गए। जब असद अब्बास इस दफा घर आए तो वो खुश थे, उनकी आंखों में रोशनी आ गई थी। वो मिठाई उठाए घर आए, उन्होंने गली में खड़े होकर मिठाई तकसीम की, सबको गले लगाया और कहा अब वो खुश हैं, मौला उनको अपने पास बुला रहे हैं और अब वो भी जाने के लिए तैयार हैं। उनको पता चल गया है कि वो इसी हफ्ते अपनी माँ के पास चले जाएंगे। उनकी माँ उन्हें बुला रही है, उनकी बहन भी उनको याद आ रही है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। नाज़रीन, असद की फैमिली बताती है कि जब असद इस तरह की बातें कर रहे थे तो उन्होंने को समझाया कि मौला अपना करम करेंगे और तुम बेहतर हो जाओगे, लेकिन उन्होंने अपने वालिद को गले लगाकर कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी वालदा के कदमों में मुझे दफन करना। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि उनकी वालदा और बहन के पाँव में दफन किया जाए, क्योंकि उनकी वालदा असद की बीमारी का गम लेकर दुनिया से रुखसत हुई और असद का अपनी वालदा से बहुत प्यार था। असद ने वाज़ेह तौर पर यह वसीयत की कि उनको वालदा और बहन के कदमों में दफनाया जाए। जब असद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके खानदान पर बहुत मुश्किलात थी। उनमें से एक मुश्किल असद की ख्वाहिश को पूरा करना था कि माँ और बहन के पहलू में दफन करना, क्योंकि उनकी वालदा और बहन को जिस जगह पर दफन किया गया था वो इंतहाई तंग जगह थी, जिसके आसपास मजीद कोई कब्र बनाने की जगह ना थी। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से वो जगह बनाई गई और असद को उनकी वसीयत के मुताबिक अपनी वालिदा के कदमों में सुपुर्दे खाक किया गया। नाज़रीन, कहा जाता है कि बीमारियां इंसान को उसके गुनाहों से पाक करने के लिए हैं। असद ने 8 साल का लंबा इम्तिहान दिया। वो कई बीमारियों से एक साथ लड़ते रहे। उनको गुर्दों की बीमारी शुरू हुई जिससे उनके गुर्दे नकारा हुए, इसके बाद उनका जिगर खत्म हुआ जिसका उन्होंने इलाज करवाया। जब वो इन दोनों बीमारियों से लड़ रहे थे तो उनको काला यरकान भी हुआ। इसके अलावा उनका बेटा भी शदीद बीमारी में मुब्तला है। तो एक ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में ही बहुत अजियतें झेली हों, कई बीमारियां देखी हों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और उनकी मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आप तमाम लोग भी असद अब्बास की मगफरत के लिए जरूर दुआ करें। लम्बी जुबाई 4 दिन